नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। इस संसार में अगर सबसे पवित्र रिश्ता कोई है तो वो एक माँ और संतान का है। इसी रूप में अगर एक भक्त माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर अपनी माँ के भाव से माता दुर्गा की साधना करता है तो माँ अपने पुत्र के रूप में उसकी हर एक संकट से रक्षा करती हैं, एक पुत्र की भांति उसका पालनपुर करती हैं, उसे सही दिशा दिखाती हैं। माँ दुर्गा की महिमा तो अपरंपार है, माँ जैसा कोई नहीं। नवरात्रि में माँ की कृपा का संकेत भी भक्तों को मिलता है, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। नवरात्रि में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर भक्त तरह तरह के जतन करते हैं। माँ सभी को आशीर्वाद देती हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि भक्त को कैसे पता चले कि भगवान उनसे प्रसन्न हैं। नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत, हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि करने वाले भक्त माँ को सच्चे मन से पुकारते हैं और कामना करते हैं कि माँ की कृपा उन पर बनी रहे। वहीं माना जाता है कि पूरे 9 दिन जो भी माता दुर्गा की पूजा विधि विधान के साथ करता है, उसकी मंगल कामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। माँ की कृपा का संकेत भी भक्तों को मिलता है, लेकिन कई बार हम जानकारी के अभाव में उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। नवरात्रि में माता की आराधना सभी करते हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली ही होते हैं जिन पर माता अपनी कृपा बरसाती हैं। अगर माता दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं तो जिंदगी को खुशियों से भर देती हैं। नवरात्रि के दौरान कई ऐसे संकेत हैं जो व्यक्ति को अगर दिख जाएं या महसूस हों तो समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनसे अति प्रसन्न हैं। नवरात्रि में दिखें ये 5 संकेत तो जरूर रखें ध्यान। जयंती का उगना। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा 9 दिनों तक की जाती है। पूजा के दौरान कलश स्थापना भी की जाती है। कलश स्थापना में जौ या जयंती लगाया जाता है। नवरात्रि में वह जयंती अगर सही तरह से कलश में उग जाए और उसमें सिर्फ 1-2 सफेद रंग के जौ उग जाएं तो समझ जाएं माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न हैं। अखंड दीप। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा के सामने अखंड दीप जलाया जाता है। वह दीप अगर 9 दिनों तक एक जैसा ही जलते रहे, दीपक बिना खंडित हुए जले, तो समझ जाइए माता दुर्गा आपसे अति प्रसन्न हैं। घर में खुशी का माहौल। नवरात्रि के दौरान पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल बन रहे, किसी से वाद विवाद न हो रहा हो, सभी सदस्य परस्पर रह रहे हों, परिवार में एक दूसरे के साथ अच्छा मेल मिलाप हो तो समझ जाएं माता दुर्गा प्रसन्न हैं। शुभ समाचार मिलना। नवरात्रि के दौरान परिवार के किसी भी सदस्य को या खुद जातक को अगर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती है तो जातक को समझ जाना चाहिए कि माता दुर्गा उनके पूजन से अति प्रसन्न हैं, क्योंकि माता दुर्गा के आशीर्वाद से ही शुभ समाचार की प्राप्ति होती है। स्वप्न में मां भगवती का आना। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा किसी भी रूप में आकर आपको अगर स्वप्न दें तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसकी पूजा सफल है, उस पर माता दुर्गा का कृपा है। भगवती कन्या, सुहागन महिला या किसी सुहागन वृद्धा के रूप में स्वप्न दे सकती हैं। यदि नवरात्रि के दौरान या बाद में सपने में उल्लू दिखे तो यह मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत है, यानी कि आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। इसी तरह नवरात्रि के दौरान या बाद में नारियल, हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह दिखना भी मां दुर्गा की आप पर कृपा होने का इशारा है। यह संकेत किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर से निकलते ही आपको गाय दिख जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर मंदिर से निकलने के बाद गाय दिखे तो मान लीजिए कि माता रानी आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी करने वाली हैं।
इसके अलावा सपने में पूर्णिमा का चंद्रमा, गंगा नदी, सूर्य, शिवलिंग, कन्या, मोर, दीपक, महल, फूलों की माला, रुद्राक्ष आदि का दिखना भी बहुत शुभ होता है। यह मंत्र के सिद्ध होने का इशारा है। इसके अलावा खुद को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए देखना भी बहुत शुभ होता है। सपने में मां दुर्गा की मूर्ति देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में मां दुर्गा की मूर्ति देखना शुभ माना जाता है। जीवन में चल रही कई परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। मानसिक शारीरिक समस्याओं से निजात मिलती है। इसके साथ ही नौकरी, व्यापार में अपार सफलता के साथ धन लाभ मिलने के आसार होते हैं। सपने में मां दुर्गा का मंदिर देखना। सपने में मां दुर्गा का मंदिर देखना भी काफी शुभ माना जाता है। काफी समय से चली आ रही इच्छा अब पूरी हो सकती है। कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही कई तरह की मुश्किलें से निजात मिलेगी। में मां दुर्गा की आरती करते देखना। अगर कोई व्यक्ति सपने में मां दुर्गा की आरती करते हुए देखने का मतलब है कि कोई बड़ी समस्या का समाधान मिलने वाला है। आशा की एक नई किरण उत्पन्न हो सकती है। भविष्य में आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। व्यापार, नौकरी, विवाह में भी लाभ मिलने के आसार है। सपने में शेर में सवार मां दुर्गा को देखना। सपने में अगर किसी व्यक्ति को मां दुर्गा शेर में सवार होकर दिखाई दें तो समझ लें कि उसका अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भविष्य भी बेहतर हो सकता है। मां दुर्गा को लाल वस्त्र में देखना। अगर कोई व्यक्ति मां दुर्गा को लाल वस्त्र में देखता है तो इसका मतलब है कि आपका भविष्य अच्छा होने वाला है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। उन्नति, तरक्की मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही संतान की ओर से भी खुशी की प्राप्ति होगी। सपने में मां दुर्गा को दुखी देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अगर कोई व्यक्ति मां दुर्गा को दुखी या रोते हुए देखता है तो यह अशुभ माना जाता है। कार्य क्षेत्र, व्यापार में हानि हो सकती है। किसी अपने से धोखा मिल सकता है। पैसों की तंगी बढ़ती है जिससे कर्ज लेने तक की नौबत आ जाती है। इसके साथ ही पारिवारिक क्लेश बढ़ जाता है। अखंड ज्योति से जुड़े संकेत। नवरात्रि में अगर पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योति बिना विघ्न और खंडित जले तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। शास्त्रों के मुताबिक पूजन से जुड़ा यह संकेत मां दुर्गा की प्रसन्नता की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही यह संकेत तरक्की का भी संकेत देता है। शंख से जुड़े संकेत। नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह शंख की ध्वनि सुनाई देना शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रि में सुबह सुबह शंख की ध्वनि सुनाई देने का संकेत यह है कि आपके घर में मां दुर्गा का आगमन होने वाला है। ऐसे में मां दुर्गा के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि घर में चारों तरफ गंगाजल छिड़के और धूप दीप से मां की भक्ति को दोगुना कर दें। मान्यता है कि इस संकेत को मिलने के बाद यह कार्य करने से मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में खुशहाली। नवरात्रि में अगर आपके घर परिवार में एकता और खुशी का वातावरण है तो यह शुभ संकेत है। शास्त्रों के मुताबिक यह इस बात का संकेत है कि आपके घर परिवार पर मां जगदम्बा का आशीर्वाद है। इसके अलावा यह संकेत इस ओर भी इशारा करता है कि आने वाले समय में आपका घर परिवार और भी खुशहाल रहने वाला है। जो उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो उनके सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि उनकी संतान जैसे होते हैं
और जब माता अपनी संतान से प्रश्न होती हैं तो उसे पर उनकी अपार कृपा हो जाती है। बार बार माता का स्मरण होना, उनके प्रति भक्ति भाव का बढ़ाना। अगर देखा जाए तो लोग माता को सबसे ज्यादा नवरात्रों के समय ही याद करते हैं, बाकी समय माता को उतना याद नहीं किया जाता और लोग अपनी रोजाना की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। पर अगर किसी को बिना किसी त्योहार के भी माता की बार बार याद आ रही हो और माता की और ज्यादा भक्ति करने का माँ हो रहा हो, उनके आगे अपने सारे दुख दर्द बताने का माँ हो रहा हो, उनसे एक जुड़ाव महसूस हो रहा हो, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। माता इस संकेत के मध्य से यह बताना चाहती हैं कि वो आपसे बहुत प्रसन्न रहे और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। वह यही चाहती हैं कि आप ऐसे ही निरंतर उनकी भक्ति करते रहिए, उन पर अपना विश्वास बनाए रखिए। वो हमेशा एक माँ की तरह आपके साथ हैं। आपका अपनी माँ के प्रति प्रेम और लगाव का बढ़ाना मैंने हमें जन्म दिया है, वो हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। एक माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। माँ तो माँ होती है जी, मैंने आपको जन्म दिया है। अगर उसके प्रति आपका प्रेम और स्नेहा और ज्यादा बढ़ाने लगे तो समझ लीजिए स्वयंबा दुर्गा आपसे प्रश्न है। सपना में किसी छोटी कन्या को देखना, जब माँ की कृपा आप पर होने लगती है तो माँ किसी न किसी मध्य से आपको जरूर संकेत देती हैं और यह संकेत उन्हीं में से एक है। सपना के मध्य से भगवान हमें बहुत कुछ बताते हैं। सपना में किसी छोटी कन्या को देखना साक्षात माता के दर्शन करना है। अगर आपके साथ यह होता है तो समझ लीजिए कि माता आपसे प्रसन्न हैं और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।